नमस्कार दोस्तों, किस तरह से पहचानें कि प्रभु की दिव्य शक्तियाँ किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हैं। तो दोस्तों, कुछ संकेत हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे दिव्य शक्तियाँ कनेक्ट रहती हैं। और ये दिव्य शक्तियाँ कनेक्ट कैसे होती हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ। दिव्य शक्तियाँ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। यदि मन दूषित है तो दिव्य शक्तियाँ कभी भी कनेक्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ तो कनेक्ट होगा आपसे, और वो क्या है? वो है नेगेटिव ऊर्जा। हाँ, नेगेटिव ऊर्जा ही कनेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों, जिसका मन पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ज़रा सोच के बताइए क्या कनेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ना ही आपसे पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट होगी और ना ही नेगेटिव ऊर्जा कनेक्ट होगी। आपसे इन दोनों में से कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी सोच होगी उसी तरीके से आपसे ये दोनों ऊर्जाएं कनेक्ट होती हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों की बात। अब बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि दिव्य शक्तियों से हम कनेक्ट हो सकें, हम उनसे बात कर सकें। वो कौन सा तरीका है दोस्तों? वो है ध्यान, मेडिटेशन या भक्ति। वो भी मीरा की भक्ति की तरह, केवल भक्ति और कुछ भी नहीं। भक्ति ऐसी कि मानो प्रभु आपके पास ही बैठा है। वो चारों तरफ से आपको देख रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, उसकी नज़र केवल आपके ही ऊपर है। आपके हाथ का हर एक निवाला उसके मुंह में ही जा रहा है, ऐसा आपको फील होना चाहिए। एक सेकंड में भी उनकी याद आपके मन से ना हटे। यदि आप कुछ काम कर रहे हो तो भी उसका ध्यान आपके ध्यान में होना चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी काम करो, लेकिन आपके ध्यान में वो जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही भक्ति, जिसके जरिए आपसे दिव्य शक्तियाँ कनेक्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि ध्यान मेडिटेशन के जरिए आप दिव्य शक्तियाँ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान मेडिटेशन के जरिए आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। ध्यान के जरिए आपके अंदर जो सांस जाती है, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, जो सांस जाती है वो भी बड़ी सूक्ष्म गति से, बहुत ही बारीकी तरीके से आप उस सांस को अपनी मन की आंखों से जब देखते हो, उस सांस के जरिए आपके अंदर प्राणवायु ही जाती है, और वो प्राणवायु आपके अंदर से हर उस जगह को कवर कर लेती है जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा समाई हुई थी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करके पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पर अपनी जगह बना लेती है। जब वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी तो आपके अंदर कोई भी गलत विचार नहीं आएंगे। यहाँ तक यदि कोई आपका दुश्मन भी हुआ तो उसके लिए भी आप अच्छा ही सोचेंगे। तो दोस्तों, कैसे पहचानें कि ध्यान साधना या भक्ति भावना से कैसे दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं? तो कुछ लक्षण हैं दोस्तों जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी अच्छी सोच, आपका अच्छा चरित्र। शास्त्रों के अनुसार दैवीय शक्तियाँ केवल उन्हीं की मदद करती हैं जिनकी अच्छी सोच और अच्छा चरित्र होता है, जो दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, जो बुराइयों से कोसों दूर रहते हैं, नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं, जो दान धर्म की तरफ ज़्यादा लगे हुए हैं, पुण्य का काम करते हैं। यदि ऐसा आपका आचरण है तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद बना हुआ है। दोस्तों, गुरुवरों का कहना है कि यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको समझना चाहिए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि वो आपके जरिए कुछ ऐसा काम कराना चाहती हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। उसके लिए केवल दिव्य मनुष्य ही चाहिए होता है, और वो दिव्यता ध्यान मेडिटेशन के जरिए ही बनानी पड़ती है, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन करने वाला इंसान बहुत कम ही सोता है,
क्योंकि अपनी सारी नींद ध्यान के जरिए ही पूरी कर लेता है। आधे घंटे का किया गया ध्यान 2 घंटे की नींद पूरी कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्व आभास की। यदि आपको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही एहसास होने लगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।